तो हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक लाइक एक्सरसाइज 1.1 क्लास 11 सेट थ्योरी। प्रीवियस वीडियो अगर आपने देख ली है तो उसमें हमने किया था इंट्रोडक्शन पार्ट। सिंपल इंट्रोडक्शन थी इस चैप्टर की कि क्या है इस चैप्टर के रिलेट में, सेट्स कौन से होते हैं, उनको लिखने का तरीका क्या है, रोस्टर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है। और आगे हम अब स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 के साथ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। सेट्स की डेफिनेशन अगर आपने नहीं देखी है पिछली वीडियो तो प्लीज जाके देखाइए। सेट्स की डेफिनेशन थी इट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मींस डिफाइंड होना चाहिए। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई आइकन पे क्लिक कीजिए, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे, ये फाइनाइट है, वेल डिफाइंड है। अगर हम देखें कि कौन से मंथ जे लेटर से स्टार्ट होता है, इट इज जनवरी, जून, जुलाई। 3 एलिमेंट्स हैं, प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम वेरी नहीं करते हैं, तो यस इट इज अ सेट। सो दिस वन इज अ सेट। मार्कर चेंज कर लेते हैं। ओके, सो यस इट इज अ सेट। दिस वन इज अ सेट। कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। मेरे लिए 10 टैलेंटेड राइटर्स अलग होंगे, किसी और इंडिविजुअल के लिए अलग होंगे, अलग अलग प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से अलग होंगे। सो दिस इज नॉट अ सेट। Third, the team of 10 most talented cricket batsmen of the world. It is also same criteria, not a set. And moving toward the next, collection of all the boys in your class. क्लास में कलेक्शन ऑफ बॉयज वेल डिफाइंड है, मींस एक क्लास में अगर बॉयज की कलेक्शन करनी हो तो सबके नेम लिख देंगे, फाइनाइट है और डिफाइंड है। सो यस इट इज अ सेट। और वो चेंज नहीं होंगे। किसी एक पर्टिकुलर क्लास के अगर बॉयज़ को कलेक्ट करके एक लिस्ट बना के लिख दें तो वो फिक्स रहेगी। क्लास बाय क्लास चेंज हो रहेगी, लेकिन जिस पर्टिकुलर क्लास की बात हो रही है उसके लिए वो सेट डिफाइंड है। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, इट इज ऑल्सो ए सेट। फिक्स रहेंगे, 1 से लेके 100 तक लिख देंगे। कलेक्शन ऑफ नॉवल राइटर रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, इट इज ऑल्सो अ सेट, बिकॉज वी कैन कलेक्ट ऑल। हाँ, अगर लिखा जाए कलेक्शन ऑफ ऑल द बेस्ट राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड तो बेस्ट राइटर्स की कैटेगरी वेल डिफाइंड नहीं रहती है। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर्स, सो यस इट इज ए सेट। इवन नंबर्स की कलेक्शन अगर करनी हो तो इट इज इन द कैटेगरी ऑफ ए सेट। एंड इट इज एन इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट के बारे में अगले चैप्टर के इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास यहाँ पे द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। यस इट इज ऑल्सो ए सेट, वी कैन डिफाइन इट वेल। अब नीचे स्पेस कम थी तो एक क्वेश्चन चलिए मैं वैसे ही रीड करें। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, इट इज नॉट अ सेट। मोस्ट डेंजरस एनिमल्स की कैटेगरी भी प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। जिस एनिमल की, जिस स्पीशीज ने किसी को हार्म किया उसके लिए तो वही डेंजरस है। अब एग्जाम्पल के लिए, अब गली के जो डॉग्स होते हैं वो किसी को अच्छे लगते हैं और किसी के लिए डेंजरस हैं। अब जिसको काटा हो उसके लिए डेंजरस हैं और जिनके साथ प्यार से रहते हैं उसके लिए अच्छे हैं। तो इट इज जो लास्ट वाला है, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, दैट इज नॉट अ सेट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारे पास बेटा सेकंड क्वेश्चन। लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। ए हमारे पास एक सेट है, इन रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है, 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और डजंट बिलोंग्स टू। इसके बारे में भी प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन में किया था कि व्हाट इट मींस बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू। तो सिंपल है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अगर हम देखें इसमें हमने बस ये बताना है कि क्या ये एलिमेंट इस सेट के हैं। अगर तो है तो बिलोंग्स टू आ रहेगा, अगर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू आ रहेगा। एग्जाम्पल के लिए 5 ए सेट में है तो यहाँ पे आ रहेगा 5 बिलोंग्स टू ए। 8 ए सेट में नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए।
0 belongs to A, 4 belongs 0 does not belongs to A, 4 belongs to A, 2 also belongs to A, 10 does not belongs to A. ध्यान से देखिए, 5 है सेट में, 8 नहीं है, 0 नहीं है, 4 है, 2 है, 10 नहीं है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पास क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। तो ये हमारे पास सारे सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं, टोटल इसके 6 पार्ट्स हैं। तो अब हम इनको रोस्टर फॉर्म में लिखें। पहला सेट दिया हुआ है, हमने कैसे रीड किया था इसको, ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स इज बिटवीन -3 to 7। तो ए सेट में कैसे एलिमेंट है, वो सारे एलिमेंट जो -3 से 7 के इन बिटवीन है। तो -3 से 7 के इन बिटवीन कौन से आ रहेंगे, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये सारे एलिमेंट आ जाते हैं। नेक्स्ट इज x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब ध्यान रहे, नेचुरल नंबर्स की बात की गई है, तो नेचुरल नंबर्स में हम लेस देन 6 में 0 नहीं लिखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं आएगा, क्योंकि अगर लेस देन और इक्वल टू लिखा होता फिर 6 इंक्लूड हो जाता। अब यहां पे लिखा हुआ है ओनली लेस देन 6। नेक्स्ट इज x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। 2 डिजिट नेचुरल नंबर ऐसे चूज करने हैं, और याद रहे 2 डिजिट नेचुरल नंबर, सिंगल डिजिट नहीं। जैसे मतलब कि 8 0 वो 2 डिजिट में आ रहेगा, 0 8 ये सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर है, तो 0 8 नहीं लिख सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसमें कौन से एलिमेंट आते हैं, 26, 62, 80, 44, 35, 53, 17, 71, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन टोटल देयर आर 8 एलिमेंट्स। कैसे है दोबारा समझ लेते हैं। 2 + 6 8, हमें पूछा गया सम ऑफ डिजिट इज 8। 6 + 2 8, 8 + 0 8, 4 + 4 8, 3 + 5, 5 + 3, 1 + 7 एंड 7 + 1। नेक्स्ट इज x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइडर ऑफ 60। दैट इज ए प्राइम नंबर डिवाइजर ऑफ 60, वो प्राइम नंबर्स जो 60 को डिवाइड कर सकते हैं। तो इस कैटेगरी में हमारे पास 2 आ जाता है, 230 प्राइम नंबर है। 3 320 60 आ रहा है, 5 के टेबल पे 12, ये 3 एलिमेंट ही आते हैं। इसके बाद अगर कोई आते भी हैं 60 को डिवाइड करने वाले, तो वो प्राइम नंबर में नहीं है। दिस सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो उसमें बताया था कि अगर नंबर्स जो हैं सेट में, डिजिट्स जो हैं ये रिपीट नहीं होते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री में जो डिजिट रिपीट हो रहे हैं वो हम सिर्फ एक बार लिखेंगे। कैसे लिखा जाएगा इसको, ये C है, D सेट E। तो एलिमेंट्स आर T R I G O N। अब O रिपीट हो रहा है, ये नहीं आएगा। M E T दोबारा से रिपीट हो गया, नहीं आएगा। R भी नहीं आएगा। Y T R I G O N M E Y। सो दीज आर दी सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। डिजिट्स रिपीट नहीं करते हैं हम। नेक्स्ट दिस सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। अगेन सेम वे, डिजिट्स रिपीट नहीं करने हैं, इस हिसाब से लेटर लिख दें। B E T R। सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। इजी था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ओके, मूविंग टूवर्ड द क्वेश्चन नंबर 4।
राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म वाले क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी, तो इनको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम पहले क्या लिखते हैं कि ब्रैकेट्स डाल दिए हैं, चलो ये तो लिखना ही होता है। फिर एक एलिमेंट लेते हैं दैट इज दी एक्स, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में हमने एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं। अब इस एक्स को डिफाइन करना है। एक्स को डिफाइन करेंगे, क्या करें, कैसे करेंगे? अब ध्यान से देखिए सेट को, 3 6 9 12। इसको देख के क्या पता लग रहा है कि ये 3 के मल्टीपल है। 3 1 ज़ा 3, 2 ज़ा 6, 3 ज़ा 9, 4 ज़ा 12। और 3 के टेबल 1 2 3 और 4 से ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उस हिसाब से ही इसको लिखेंगे कि सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय एन। और n हमारे पास क्या है? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n हमारे पास नेचुरल नंबर से है। और क्या लिखेंगे, और क्या डिफाइन करना है? ये तो हमने लिख दिया कि n नेचुरल नंबर है, क्योंकि 1 2 3 4 जिससे वो मल्टीप्लाई हो रहा है वो नेचुरल ही है। और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और क्या लिखेंगे कि n की वैल्यू 1 और 4 के बीच में है। मीन्स 1 भी है, 2 3 और 4। अब ध्यान से देखिए, ये इक्वल टू का साइन साथ में है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 4। ये तरीका है इसको अच्छे से डिफाइन करने। आप इस चीज़ को नहीं छोड़ सकते, नेचुरल नंबर लिखना ज़रूरी है। आप इस चीज़ को नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये भी लिखना ज़रूरी है कि n कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है नेचुरल नंबर में। आगे देखिए, 2 4 8 16 32। अब ये 2 के टेबल पे चलो 2 2 4 तो है, लेकिन 2 3 6 नहीं 8 है। यानी ध्यान से देखेंगे तो ये 2 की पावर्स में है कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड 0 तो चलो है ही नहीं इसमें। 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ये नंबर्स हैं। तो हम इसको इसी फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? फ्रॉम 1 to 5। इक्वल टू का साइन लगाना भूलना नहीं है। एंड नेक्स्ट इज 5 25 125 625। सेम कॉन्सेप्ट है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, 5 5 25 125 625। तो यहां देखिए x इक्वल्स टू 5 रेज टू द पावर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड वैल्यू ऑफ n इज फ्रॉम 1 to 4। ये भी सिंपल था। नेक्स्ट इज 2 4 6। अब इसको लिखने का, अब यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है, मतलब कि ये इनफाइनाइट सेट है। तो x इक्वल्स टू x कैसे लिखेंगे? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब क्योंकि अपर लिमिट है ही नहीं कि कितना ज़्यादा आगे नंबर तक जाना है, तो n सारे नेचुरल नंबर है, इनफाइनाइट सेट मतलब कि। और इसको लिखने का और भी तरीका है, इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। x इज अ, कैसे लिखेंगे इसको? x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ये पूरी लाइन इसको अच्छे से डिफाइन कर रही है। नेक्स्ट है 1 4 9 सो ऑन अप टू 100। तो इसको भी अगर ध्यान से देखिए, 1 ये हमारे पास 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, एंड सो ऑन अप टू 10 स्क्वायर। तो कैसे लिखेंगे? सेट ऑफ ऑल एक्स, x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n की वैल्यू क्या है? 1 से लेके 10 तक, एंड वैल्यू ऑफ n इज बिटवीन 1 to 10। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा है। कोई भी डाउट है इस चीज़ के रिलेटेड, ये चैप्टर फर्स्ट है +1 का, आपके लिए नए टॉपिक हैं। 9 10th के बाद एकदम से कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही चेंज हो जाता है।
तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। तो कोई भी आपका डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, या किसी एक स्पेशल टॉपिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हो कि ये मैथ का टॉपिक समझ नहीं आ रहा है या इस फॉर्मूले के बेस पे बना दीजिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5th। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 5th। इसके आंसर्स मैंने पहले ही लिखे हुए हैं क्योंकि इजी था, इस वजह से टाइम सेव करने के लिए मैंने आंसर्स पहले ही लिख दिए हैं। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। पहला क्वेश्चन है एक्स ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अब ये एक इन्फानाइट सेट है, हम ऑड नेचुरल नंबर्स को सारे नहीं लिख सकते हैं एक सेट फॉर्म में, तो यहाँ पे एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं 1 2 3 एंड आगे ऐसे डॉट्स लगा देते हैं। ये इन्फानाइट सेट को लिखने का तरीका है जो नेक्स्ट एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन में भी आएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बी एक्स इज एन इंटीजर। अब ये ध्यान दीजिए यहाँ पे कि इसमें बात क्या की गई है, इसमें बात की गई है कि x एक इंटीजर है, ये ध्यान रखने वाली बात है, दैट x इज एन इंटीजर। एंड इंटीजर कौन से, इंटीजर बिटवीन -1/2 एंड 9/2। -1/2 की बात करें तो ये -0.5 है, और 9/2 की बात करें तो ये 4/5 है। इन दोनों के बीच का x चाहिए। तो 0.5 से ग्रेटर नंबर कौन सा है इंटीजर्स में, 0, और 4.5 से छोटा नंबर कौन सा इंटीजर्स में, दैट इज 4। तो नंबर आ रहेंगे 0 1 2 3 4। थर्ड है x इज एन इंटीजर सच दैट x स्क्वेयर इज लेस देन और इक्वल टू 4। x स्क्वेयर का आंसर एक तो 4 से लेस होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पे -2 फिल करता हूँ, -2 का स्क्वायर 4 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव टर्म का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आंसर आ जाएगा। -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, लेस देन 4। 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, लेस देन 4। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, लेस देन 4। 2 का स्क्वायर 4 इक्वल्स टू 4। तो ये एलिमेंट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट है x इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल। अब यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट लगता है कि सेट लिखते टाइम हम लेटर्स रिपीट नहीं करते हैं, तो LOYA, लास्ट वाला L नहीं आएगा। नेक्स्ट इज द 5th वन, दैट E is the set of all x, x is a month of year not having 31 days। हमने वो मंथ लिखने हैं जिनमें 31 डेज नहीं है, जैसे कि फेब 28 डेज, अप्रैल 30, जून 30, सितंबर 30, नवंबर 30। नेक्स्ट आ जाता है f is the set of all x such that x is a consonant in English alphabet which precedes k। k से पहले आने वाले कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं, जो वॉवल्स नहीं होते, वॉवल्स A E I O U, ये नहीं लिखने हैं, उससे उसके अलावा के से पहले आने वाले सारे नंबर लिख देने, अल्फ़ाबेट्स B C D F G H। अब यहाँ पे A नहीं है, E नहीं है, I नहीं है, ठीक है, वो हमने वॉवल्स नहीं लिखने हैं। तो इसी के साथ ये 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, तो चलिए ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। मैच द कॉलम है, तो बड़े सिंपल से हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये दिए हुए हैं रोस्टर फॉर्म में और ये दिए हुए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो पहला है 1 2 3 एंड 6। 1 2 3 एंड 6 इट इज़ अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो ये हमारे पास मैच कर रहा है सी के साथ। चलिए रेड पेन के साथ कर देते हैं, तो ये हमारे पास मैच कर रहा है सी के साथ। नेक्स्ट 2 3 इज अ प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। 2 और 3 प्राइम नंबर है। अब यहाँ पे हमारे पास जो 1 है ये प्राइम नंबर नहीं है, और अगर 6 की बात करें वो भी प्राइम नंबर नहीं है। मैथमेटिक्स ये बड़ा इजी सा है, इसके साथ मैच कर गया है। 1 3 5 7 9 ये किसके साथ करेगा, तो एक ही बचा है, दैट इज विद बी, इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो इसी के साथ हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंट्रोडक्शन करेंगे, इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 1.2 की। ओके, तो उसमें हम जानेंगे एम्प्टी सेट, नल सेट, इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट, इन चीज़ों के बारे में।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, हो सकता है उनको भी ज़रूरत हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।